प्रेफर कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा तो लॉगिन आरी चल रहे होते हैं इस टाइम। तो आप मुझे थोड़ा कंसल्ट करके बता दीजिएगा, या फिर मैं आरिश जी से कंफर्म करूं? हाँ, एक बार बात कर लीजिएगा उनसे, अगर आपको ऐसा है तो आप लक्ष्मी नगर रहती हैं? नहीं, ऑफलाइन का उन्होंने मुझे ऑनलाइन करवाने के लिए बोला था। जैसे वहाँ क्लास चल रही है तो फिर उसको ऑनलाइन करवा देंगे, क्योंकि अभी मेरा 9 9:30 तक तो अभी ऑफिस ही चल रहा होता है। इसी वजह से मैंने मॉर्निंग प्रेफर किया था थोड़ा, क्योंकि 12-1 बजे तक करना होता है लॉगिन, तब तो हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फिर चलिए मैं फिर आरिश जी से बात करूंगी, आज तो ले ही लेते हैं। हाँ, उनसे बात कर लीजिएगा। जी ठीक है सर, ओके। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। और कोई अगर जुड़ना चाहेगा जुड़ जाएगा। अ, उज़्मा, आपको आवाज़ आ रही है? शाज़िया, आपको भी आवाज़ क्लियर है? जी सर। चलिए, ठीक है, शुरू कर रहे हैं हम। कल हमने आपको छोड़ा था, हम जब बात कर रहे थे लैंग्वेज की, लैंग्वेज स्किल्स की। उसमें हमने सबसे पहले जाना था कि लैंग्वेज है क्या एक्चुअली, भाषा कहते किसे हैं, भाषा का एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, या फिर जिसको अर्जन, लैंग्वेज का जो एक्विजिशन था, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को सीखा। उसके बाद उसके कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज थे, जो इसमें प्रिंसिपल्स की बात की थी। देन इसके बाद हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज के बाद हम जैसे ही आए थे लैंग्वेज में जो इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, राइटिंग, इस पर आए थे, तो हमारा हमने यहीं पर छोड़ा था। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी किसी की? ओ सर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। अब हम बात करेंगे LSRW की। देखो, जब भी लैंग्वेज की बात आती है तो आपको पहले ही दिन हमने बताया था, डिस्कशन में भी आया था, LSRW को हमें फॉलो करना है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है और उसी पैटर्न पर हमें बात करनी है। तो अगला टॉपिक था हमारा, जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल होता है। हम जानते हैं कि बिना लिसनिंग और बिना स्पीकिंग के लैंग्वेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, बिना स्पीकिंग और बिना लिसनिंग के भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते? शाजिया, हम बिना बोले और या बिना सुने एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते? Yes, sir. Sign language say we can communicate या by gestures, by postures. अवश्य। तो हम साइन लैंग्वेज से, जो जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, उससे भी हम कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले जो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट में लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इंसान सबसे पहले जब वो पैदा होता है, कोई भी है, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, तो उसे वो सुनना शुरू करता है, जिसे हमने कहा लिसनिंग। हमने देखा है कि कई बार बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, वो कुछ समझ नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन सुन लेता है। हम उसको अगर कुछ ऐसे कोड वर्ड में करते हैं या कुछ बात करते हैं तो वो समझ जाता है। या अगर वो उसकी कोई डिमांड होती है, रो रहा होता है, तो हमें लगता है कि हाँ वो भूखा है, तो हम भी समझ जाते हैं उसकी। तो ये पॉइंट यही कहता है कि मनुष्य भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। बच्चे शैशवावस्था से ही अनुकरण के द्वारा अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों से ध्वनि ग्रहण करते हैं। सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। मीन्स कि जब बच्चे छोटे होते हैं, इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, तो तभी से वो इमिटेशन करना शुरू कर देते हैं, इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं, कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की पहचानते हैं, और जो सिबलिंग्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं वो बच्चे की पहचान लेते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है या इसको क्या चाहिए होगा, है ना। कुछ साउंड्स होते हैं ना। और इसी जो दूसरों की जो साउंड्स होते हैं उनको एक्वायर करना, उन्हें इमिटेट करना, इसी को कहा गया श्रवण कौशल। श्रवण कौशल मीन्स जो हमारी लिसनिंग स्किल्स है। श्रवण कौशल डिपेंड करता है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, आप कितना अच्छा सुन पाते हैं।
सुनते सुनते बच्चे भूलना चाहते हैं। सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण होता है। सुनना भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी भूमिका निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। जैसे हमने बताया कि जो हमारी लिसनिंग होती है वो वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या फिर वो हम उसकी जो एक रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है उसे हम बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट वन है शुद्ध उच्चारण करने। मैंने आई थिंक आपको कल एक एग्जांपल दिया था, जो जिम्मेवारी वाला एग्जांपल दिया था, याद है? यस सर। है ना? तो वो लिसनिंग ही ऐसी थी, हमारा श्रवण कौशल कौशल ऐसा था कि हमें उसे सुनने के बाद हमें गड़बड़ हो गया। तो अगर हम सुनने हैं तो अगर हम बात करें कि लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करने में या फिर लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में, लैंग्वेज डेवलप करने में हमारा इम्पोर्टेंट रोल होता है सुनने का। तो पहला है उसका शुद्ध उच्चारण करने में, मीन्स प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने में। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि हमें समझ नहीं आते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ने के बाद बार बार पढ़ने के बाद भी उसे नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली से है क्या। लेकिन जब हम किसी को दूसरे को सुनना शुरू करते हैं या हम किसी और से सुन लेते हैं तो हमें वो इजीली समझ आ जाता है और हम उसे फिर अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है उसका। एक आरजे साइमा का नाम सुना है आपने? रेडियो मिर्ची पे वो शो करती हैं आरजे साइमा, यस सर। है ना? यस सर। तो उनका सुना है उज़मा आपने, आरजे साइमा? नो सर, मैंने नहीं सुना। वो रेडियो मिर्ची आता है, रेडियो मिर्ची 19.3 उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस पर वो शो करती है। तो उनका आजकल शो आ रहा है पी फॉर प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें एक्चुअल उनका वर्ड पता नहीं है। अच्छा, मुझे मैंने एक्चुअली सीखा उनसे। एक एक टर्म यूज़ होती है, आमतौर पे घर में यूज़ करते हैं, BOWL। क्या है BOWL? इट्स अ बोल। बॉल। मोहसिना, क्या है BOWL? हाँ? बाउल हो गया सर। बाउल। उज़मा, क्या है? बाउल सर। बाउल। देखो, अभी यहाँ पे हम लोग 4 लोग हैं, यहाँ पे 4 में से 3 बोल रहे थे बाउल। मैं भी एक्चुअली उसे बाउल ही पढ़ रहा था, लेकिन जो उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो है बॉल, जो शाज़िया ने बताया। तो यहाँ ये देखा जाता है कि हम जब सुनते हैं चीज़ें तो अब हमें यहाँ पता चल गया है कि BOWL सर बॉल। हाँ जी। सर सॉरी सर, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो न्यू एसेंट ऑफ इंग्लिश है, दैट हुँ, हैज चेंज कंप्लीटली द प्रोनाउंसिएशन। हुँ, हम लोग भी पहले बाउली बोलते थे, टॉवल ही बोलते थे, बट हुँ, अब जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में, सो अब वो खुद कहते हैं मम्मा दिस इज नॉट टॉवल, हाउ यू आर हुँ, प्रोनाउंसिंग, यू आर रॉन्ग, इट्स अ टाल। अरे बेटा, टाल कैसे हो सकता है? सर मैं तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से मैंने एमए किया हुआ है, और मैं प्रोनाउंसिएशन का पूरा, मैंने वो बाला सुब्रमण्यम की एक बुक थी, हुँ, उसका मैंने पूरा रीड किया है। मैं मतलब डिक्शनरी से मैं प्रोनाउंसिएशन पढ़ सकती हूँ। मतलब आई कैन प्रोनाउंस द वर्ड बाय द साउंड्स व्हिच हैज बीन रिटन इन दैट, वो लिखा रहता है ना डिक्शनरी के आगे जो लैंग्वेज होती है फोनेटिक्स, वो मैं हुँ, पढ़ हुँ, लेती हुँ। हूँ। तो ये हाँ, सब कुछ ना अब क्या हो रहा है, ये सब चीजें बिल्कुल ही चेंज हो रही हैं। आजकल के बच्चे बॉल कहेंगे और टाल कहेंगे। समटाइम्स इट्स लुक्स अटपटा, बट दिस इज द राइट। अच्छा, ये सब ज्यादा मेरा अंदाजा ये हो क्या रहा है, अमेरिकन एसेंट को अ, मिलाकर कुछ ऐसा कुछ बन रहा है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इफ यू हाँ। नो सो यू जस्ट टेल अस। आई थिंक आपको अगर याद हो, मैंने कल कल या परसों के सेशन में हमने बताया था आपको कि लैंग्वेज जो है वो चेंजेबल है। याद है कि वो परिवर्तित है, यस सर, यस सर। भाषा है। तो ये चेंजेबल, इसका टाइम टू टाइम एक्सेंट चेंज होता रहता है टाइम के साथ-साथ। जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रहे हैं लोग, ब्रिटिश और आप जानते हैं अमेरिकन एक्सेंट, दोनों अलग-अलग होते हैं और वहाँ के कुछ वर्ड्स भी अलग होते हैं, तो उनका एक कॉमन वर्ड यूज़ करके ये करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मकसद कहने का यही था कि हम जो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है उसे सही करने में ये सुनना कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? उससे क्या होता है, इसके माध्यम से बच्चे शुद्ध उच्चारण करने का कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चे बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। जितना बच्चा सुनेगा, जितना सुन बता दो।
मोहसिना आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, ओके समझ आ गया इसका उच्चारण करने में किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है बोलना सुनना, सॉरी। इसमें सेकंड पॉइंट है सोने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। एक बार क्या होता है कि हम ये दादी नानी हुआ करती थी, जब हम छोटे थे तो सुनाती, जब हम सोने वाले होते थे तो वो कहीं ना कहीं हमें राजा रानी की कहानियाँ सुनाती थी। सबके साथ हुआ होगा, दादी नानी या हमारे पेरेंट्स ने सुनाया होगा। तो उनका मकसद कहीं ना कहीं कहानी सुनाने का हमारे अंदर था, हमारे मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करना था। वो चाहते थे कि हम अच्छा सीख लें। वो अगर राजा चोर की सुनाते थे तो एंड ये होता था कि चोर को मार दिया जाता था या पकड़ लिया जाता था, है ना? यही सब था नहीं था। यस सर। क्यों सुनाते हैं उस वक्त? क्योंकि वो टाइम ऐसे होता है सोने के वक्त बच्चे में एक कहते हैं ना कि एक्वायर करने की कैपेसिटी कहीं ना कहीं उसकी बढ़ जाती है। जो माँ के पास सो रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता है, जो उसे जो सिखाया जाता है वो जल्दी से सीख जाता है। तो इसमें यही आता है कि सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। जो ये आता है सुनना, वो किसके अंदर आता है? एक्वायरिंग स्किल्स के कैटेगरी में आता है। थर्ड वन इज शब्द भंडारण में वृद्धि। जाहिर सी बात है, हम जितने ज़्यादा वर्ड सुनेंगे तो हमारी उतने ज़्यादा वोकेबुलरी हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। हम चीज़ें सुन के ही ज़्यादा सीखते हैं। फोर्थ वन इज ध्वनि का विभेदीकरण करने में। अच्छा, इसका क्या मतलब है मोहसिन, आप बताइए। फोर्थ वन, ध्वनि का विभेदीकरण करने में। सर वही प्रोनाउंसिएशन की बात है, मतलब कौन से वर्ड के ऊपर ज्यादा जोर देना है, कौन सा वर्ड निकालना है, प्रोनाउंसिएशन ही हो गया। सर पिच। पिच, हाँ एक्चुअली पिच से इससे जो कनेक्शन है वो पिच से है। सुनना भाइयों के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। जो हमारी पिच होती है, हम वेरिएशंस की बात करते हैं कि कब कोई एक मूवी थी पीके, उसमें जो बताता था कि इस गोले पे तो एक एक शब्द के चार चार मतलब है ना? कहता था अच्छा अच्छा अच्छा, वर्ड सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है ना? है तो ध्वनि का जब हम सुनते हैं तो उसके अंदर जो साउंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको समझ पाते हैं और बच्चे जान पाते हैं कि एक्चुअल में इस वक्त कोई जो स्पीकर है वो क्या कहना चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है। ठीक है, क्लियर है फोर्थ पॉइंट? यस सर। फिफ्थ पॉइंट, भाषा। ये छात्र, सारे इसके पॉइंट सारे लिखने में भी आ सकते हैं क्या सेम? ये एक्चुअली 3 पॉइंट लिखने में भी ऐड हो सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कि बताइए भाषाई को जो सुनने का कौशल होता है, सेवा कौशल में इनमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है? शुद्ध उच्चारण करने की। कोई भी बहुत सारे 3 अलग-अलग देगा। हम सैटरडे में इंशाल्लाह आपका जब असेसमेंट होगा, कुछ आपको हम क्वेश्चंस देंगे तो उसमें आप अच्छे से बेहतर से समझ पाएँगे जितना हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, बिल्कुल आएगा। मेरा मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम सब जानते हैं, बस हम कहीं न कहीं भूल गए हैं, हमें उसी को रिवाइज़ करना है। ठीक। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो पढ़ाया जा रहा है ये वेस्ट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको तब समझ आएगा कि हाँ, अच्छा ऐसा कुछ है और ऐसा हमने क्यों पढ़ा था। अगर आप चाहेंगे मैं वर्ड टू वर्ड, अगर हालाँकि हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम सिंपल आपको एक सैंपल पेपर दे दें, उसको सॉल्व कराएँ कि ऐसे क्वेश्चंस आएँगे ऐसे, क्योंकि अभी हमारे पास वक़्त है। हम वक़्त है तो ज़ाहिर-सी बात है हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, क्वेश्चंस कैसा भी आए तो हम उसे लगा सकते हैं। ओके सर। छात्रों में भाषा के सीखने एवं साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है। जब हम सुनते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम सुन कर के हमें जो हमारा साहित्य होता है, जो लिटरेचर है, उसके प्रति हमारे इंटरेस्ट डेवलप होता है। कैसे होता है, कोई एग्ज़ाम्पल देगा कोई इसका? 5th पॉइंट का? उज़मा, आप देंगे ये इसका एग्ज़ाम्पल? सर मीन्स कि हाउ द लिसनिंग अफेक्ट द लैंग्वेज। नहीं।
पॉइंट नंबर 5 का एग्जाम्पल कोई भी छात्रों में भाषा के सीखने में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है। मीन जो सुनना है वो बच्चों के अंदर कोई भी लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज सीखने का मोटिवेट करता है, लैंग्वेज और लिटरेचर के को सीखने के लिए मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है। कैसे? सर ऑब्वियस, अगर कोई अच्छा स्पीकर है, सपोज अ पर्सन हु इज स्पीक, कोई टीचर भी होता है क्लास में, वो बहुत अच्छे से बात करता है, तो एवरीबडी स्टार्टेड टू मतलब द चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं हम बच्चे ही देख के सोचते हैं कि वाओ मैम का अंदाज कितना अच्छा है बोलने का, वी शुड स्पीक लाइक दैट। और हम करते हैं कॉपी, हम बहुत जगह करते हैं टीचर्स की कहीं ना कहीं। तो ये शायद वो चीज़ आप कह रहे हैं। हाँ, जैसे अभी हमने देखा होगा कि आज से कुछ वक्त का पहले अगर हम देखा जाए तो हम ये सोचते थे, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो इंग्लिश बोलने वाला है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो बहुत अच्छा बोलने वाला है, वो बहुत अच्छा ज्ञानी है। ऐसा सोचते थे? आपने सोचा? मेरे केस में तो ऐसा हुआ था कुछ वक्त पहले, आज से अगर यस सर, आज से 20 साल पहले जब हम कॉलेज में थे, व्हेन आई डिड माय एमए और आई डिड माय बीए, तो दैट टाइम था ये समझा था कि इंग्लिश बोलने वाला ही सबसे बड़ा है। और स्पेशली वो लोग जो यूपी बोर्ड से होते थे, और हाँ, वो एक्चुअली लोग, उन लोगों ने तो ये चीज बहुत सफर करी है। एंड आई वाज देयर, मैं भी सर यूपी की ही बेटी हूँ। और सर हमारे यहाँ इंग्लिश के एक टीचर थे अलीगढ़ में, आसिम सर। सो उनका एक अंदाज था, वो ही वाज ऑक्सफोर्ड रिटर्न। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, वहाँ के टीचर्स, वहाँ जितने भी हैं सब लोग वहीं से रिटर्न हैं। तो वो पढ़ाते थे, तो वो हर बात पे कहते थे, जैसे सपोज हमने कहा बीच में हमने कुछ आवाज करी सॉरी, हर बात पे कहते थे बड़े अंदाज से सॉरी। तो हम पूरी क्लास ने उस टाइम ये शुरू कर दिया था कि व्हेन वी टॉक, सो हम हर बात पे किसी को सुनने के लिए सॉरी सॉरी। तो शायद ये आप वही कह रहे हैं कि लिसनिंग करने के बाद हमें लगता था कि सर का अंदाज बहुत अच्छा है, और सर बड़े जबकि सॉरी तो एक बताइए कि माफ कीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये उनकी बात कुछ समझ में आती थी, लेकिन दैट वाज इंस्पायरेबल। बिल्कुल। मोहसिना हाशमी, आपके साथ ऐसा हुआ कभी कि आपने सोचा हो कि सुनने के बाद ऐसा हो, आपको लगा कि कभी जो इंग्लिश बोलने वाला है वो बहुत पढ़ा लिखा है? सर ऑब्वियसली यही ऑफिस में तो मैक्सिमम यही होता है, जितने भी मैनेजर्स हैं, तो फिर या फिर उन कॉल्स पे जब हम जाते हैं क्लाइंट्स के साथ, तो एटलीस्ट यही लगता है, हाँ कुछ ना कुछ तो है, एक्स्ट्रा तो है। लेकिन ऐसा एक्स्ट्रा। नहीं है डियर, ऐसा नहीं है डियर, यही तो मैं बता रही हूँ, लोग जो फर्क समझते हैं वो रॉन्ग है। अच्छा, उज़मा आपको ऐसा लगा कभी कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो हिंदी बोलने वाले हैं वो सो हैं, वो ऐसा लगा कभी? जी सर, लगा तो सबको ही लगता है, मतलब ऐसे तो सब यही सोचते हैं कि सर आप मैं ऐसा होता मतलब ही, मतलब वो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मतलब लगता तो है, टू बी ऑनेस्ट। लगता है। हाँ, देखो अब मैं आपके ना, हालांकि मुझे ऐसे एग्जांपल लेना पता नहीं चाहिए नहीं चाहिए, यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है। अभी न्यूज़ में आप सब लोग देखते हैं, मुझे लगता है कि सब लोग देखते होंगे न्यूज़ थोड़ा बहुत तो। आपने 2 एंकर्स के नाम सुने होंगे। एक हैं आपके क्या नाम है उनका? अर्णब गोस्वामी, सुना है नाम? ऑब्वियस सर। यस सर। एक है रवीश कुमार। यस सर। कहते हैं कि रवीश कुमार खुद ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। लेकिन जो अर्णब गोस्वामी हैं वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, वो ऑक्सफोर्ड रिटर्न है। तो अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो क्या कहेंगे कि मतलब बिल्कुल हमें न्यूट्रल होकर सोचना है, हमें ना किसी के फेवर में सोचना है ना किसी के अगेंस्ट जाना है, बिल्कुल न्यूट्रल सोचना है। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, कौन अच्छा काम कर रहा है अपने फील्ड सर रवीश कुमार। में? रवीश कुमार। मोहसिन, ऐसा ही है कि रवीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में? सर दोनों अपनी ही जगह सही है। दोनों अपनी जगह सही है। उज़मा आप बताइए। सर रवीश कुमार। रवीश कुमार। एक्चुअली जर्नलिज्म का मतलब था, जर्नलिज्म का जो कहते हैं कि फोर्थ पिलर कहते हैं, उसका मकसद है कि आप एक विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, है ना? जो आप विपक्ष है उसके रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर जर्नलिज्म में होकर के स्क्रीन पर बैठ कर के गवर्नमेंट का एजेंडा चलाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो अगर हम बी ऑनेस्ट, अगर हम न्यूट्रल लोगों से पूछा जाए कि दोनों में अच्छा काम कर रहा है, तो मैक्सिमम कहेंगे कि रवीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि वो तो हिंदी भाषी हैं, उन्हें तो अच्छा नहीं कहना चाहिए कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अब बहुत सारे लोग जब वो हिंदी बोलते हैं
बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोग साहित्य पढ़ना शुरू किया, हिंदी पढ़ना शुरू किया कि ये तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और कहीं ना कहीं एक परसेप्शन चेंज हुआ कि इंग्लिश यार हिंदी मैटर नहीं करती। तो ये पॉइंट वही समझा रहा है कि छात्रों में भाषा के सीखने, जब वो सुनते हैं, जैसे शाज़िया ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जब टीचर आ रहे थे तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड रिटर्न थे और सॉरी यूज़ करते थे, तो सब लोग सॉरी वर्ड यूज़ करने लगे, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा। तो इसी तरह से जब कोई टीचर कि बोलता है या कोई भी बोलता है, उसे हम सुनते हैं तो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस्ड होते हैं और उसके जैसा बोलना शुरू करते हैं। और जब हम बोलना शुरू करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा लैंग्वेज डेवलप जो स्किल्स है डेवलप होना Sorry, शुरू हो जाता है। sir. Obvious listening come first in the natural way of learning a language. किसी भी लैंग्वेज, किसी भी कम्युनिकेशन की फाउंडेशन जो है वो लिसनिंग से ही स्टार्ट लिसनिंग, होती है। बिल्कुल वही कहने का मकसद है। ठीक है, क्लियर है मोहसिना, हाशमी क्या कह रहा हूँ मैं, समझ आ गया यस सर। है ना? अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि आप गलत हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, नव या रविश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है गलत कर रहे हो, लेकिन जो मैक्सिमम है अगर हम कहीं ना कहीं उनके फील्ड में सोचें तो फिर हम तय कर पाते हैं कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 6 है आपका, सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में बहुत सहायक है होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। आप देखते हैं कि जब हम डिक्टेशन करते थे बचपन में, तो कहीं ना कहीं हम फिर कौन से हम डिक्टेशन क्यों कराया जाता है स्कूल में, ताकि बच्चों के जो राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप हो सके। सर उससे एक साथ तीन स्किल्स डेवलप, टू स्किल्स तो होती हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग भी होगी जब बोल के लिखेगा। हाँ, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, तीन तीन। स्किल्स एक साथ डेवलप होती है बाय द डिक्टेशन। हम्म, तो जब हम सुनते हैं तो पहला फिर से वही बात आ गई कि सुनना, सबसे पहले सुनेंगे, अगर हम अच्छे से सुन पाएंगे तो फिर अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कि बाकी जो स्किल्स हैं LSRW की, तो एल जो हेल्प करता है SRW में। 7th पॉइंट इज दूसरों की अभिविरुद्धाओं को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरे के भावों, विचारों एवं अनुभव जैसी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है। ये अभिव्यक्ति उसके अन्य कौशलों का भी विकास करती है। उसमें बताइए क्या है ये 7th पॉइंट। उस्मान अंसारी जी सर। बताइए। मतलब जब हम सुनते हैं तो उसके जो फीलिंग्स हैं वो हमें पता चलते हैं, यही है शायद इसमें। हम्म, उसके एक्सपीरियंस, क्योंकि मतलब वो जब बोलकर बताएगा तो उसके एक्सपीरियंस पता चलेंगे, उसकी फीलिंग्स पता चलेंगी, यही सब। हाँ बिल्कुल, यही है कि जब हम दूसरों को सुनते हैं और अच्छा सुनते हैं, तो मैंने बताया था कि एक अच्छा स्पीकर होने के लिए एक अच्छा लिसनर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो बोलता है तो हमें उसके एक्सपीरियंस, उसके, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब हम दूसरे लोग बोलते हैं तो हम उन्हें सुनते हैं, सुन पाते हैं, तो उनके बारे में कहीं ना कहीं फिर हम अपना माइंडसेट कर पाते हैं, या फिर हम ये तय कर पाते हैं कि वो क्या हमसे कहना चाह रहे हैं या उनके क्या आइडियाज़ हैं, उनके क्या इमोशंस हैं। तो उसमें ज़रूरी है कि अच्छे से उन्हें सुनना। क्लियर 7th पॉइंट। यस। तो लास्ट है कि विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो उन्हें बढ़ाने के लिए कहानी, कविताएं और विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। यदि सुनने की गतिविधि उद्देश्यपूर्ण एवं रोचक और उपयोगी होगी तो छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करके सुनेगा। क्लियर है कि हम क्लासरूम में बच्चों को, अगर आपसे ऑप्शन आ जाए कि अगर हम एक बच्चे में अब देखो इतना सारा करने के बाद और आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो लास्ट पॉइंट से आ सकता है, बन सकता है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि आपको बच्चे के क्लासरूम में बच्चे के श्रवण कौशल को विकसित करना है, तो इनमें से आप कौन से तरीके को अपनाएंगे? कविता सुना करके, सर कौन से कौशल को? श्रवण कौशल, इंग्लिश में अगर आएगा तो वो लिसनिंग स्किल्स का आएगा, है ना? सर ओके सर। हिंदी में क्या बोलेंगे? अच्छा, अभी तक पता नहीं चला क्या श्रवण कौशल बोलते हैं? सर पता तो लग गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हाँ, तो यही कंफ्यूजन श्रवण कौशल है।
थोड़ा सा यही है, मकसद हमारा वही है कि आप एक बार सीख जाएं इसको, देख लें कि आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन दे देगा कि एक कक्षा में, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, एक कक्षा में आपको एक छात्र में श्रवण कौशल को विकसित करना है, तो आपने इनमें से कौन से तरीके को अपनाएंगे? उन्हें रोल प्ले करवाएंगे, उन्हें कहानी सुनाएंगे, उन्हें भ्रमण करवाएंगे जिसे हम कहते हैं, या फिर उन्हें राइटिंग करवाएंगे, मतलब जिसे हिंदी में शायद इमला बोलते हैं, डिक्टेशन करेंगे। तो इसमें से क्या सही होना चाहिए? सर उन्हें स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी सुनाएंगे हम, जैसे उन्हें हम कहानी सुनाते हैं तो उनकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है। ठीक है, क्लियर है मोहसिना, उज़मा, शाजिया? जी सर। इसी तरह का Yes, sir. सर लास्ट एक क्वेश्चन ये लास्ट ईयर भी आया था, यही प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को महत्व देंगे? बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब हम बात कर रहे हैं या हम सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे कोई अलग से नहीं आता है ना? ठीक। और एक-एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट के लिए। सर मुझे लगता है कि जो दूसरा वाला है ना, पेडालॉजी वाला जो सर ले रहे हैं साजुद्दीन सर, वो हुँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और थ्योरीज में सर मुझसे तो बड़ी गड़बड़ हुई थी पहले भी। और देखो ऐसा जबकि है। सर हमने बीएड में की थी, बट 10 years 11 years बिफोर वॉट एवर वी हैव डन दैट वी फॉरगेट टोटली। तो अच्छा, सर वो, सर मैं तो दोबारा पढ़ रही हूँ, तो मुझे दोबारा भी समझ, मतलब मैं सोच रही हूँ क्या हो रहा है, पीरियड्स की थ्योरी वगैरह थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, थोड़ी-सी वो थ्योरी है, थोड़ा-सा टफ हो जाता है क्योंकि और लेकिन वो बहुत ज़रूरी भी है। आप जानते हैं कि सीटेट में 90 मार्क्स आपको पेडागोजी ही कराएगा, यस सर। है ना? पेडागोजी के बिना आप सीटेट तो कर ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ा-सा होगा, धीरे-धीरे आप यूज़्ड टू हो जाओगे। इतने टाइम के बाद आपने टच किया है तो एक साथ तो नहीं आ जाना है, सब कुछ ईज़ी नहीं लगना है ना? तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते सर रहिए, कुछ कोई एक, प्रॉब अच्छा सॉरी सॉरी सर, कुछ एक मैसेज आया था शुभ स्टडीज की तरफ से, कुछ डेट एक्सटेंड करके कुछ, सर कुछ समझ में नहीं आया, इसमें कुछ डेट एक्सटेंड हुई है क्या एग्जाम्स की, इस एग्जाम हाँ, की सीटेट? सीटेट की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, बल्कि जो उसका फिलिंग का प्रोसेस था वो थोड़ा-सा एक्सटेंड हो गया। ओके सर। 21st आई थिंक लास्ट था, अभी 26 हो गया है उसका लास्ट। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक कि आपका कि स्पीकिंग लिसनिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे एक लैंग्वेज डेवलपमेंट में। अब आती है बात भाषा विकास में बोलने की भूमिका। अब हमने एल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एस की, स्पीकिंग की बात करते हैं। ये जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका बोलना। हम कहते हैं कि एक बहुत मशहूर बात है कि आदमी का, उसकी शख्सियत का, उसका तब पता चलता है जब वो बोलना शुरू करता है ना? हम उसका शक्ल देखने भर लेने से या उसे देखने के भर लेने से ये पता नहीं लगा सकते कि ये कितना ज्ञानी है या कितना ये बोलता है। कब पता चलता है कि वो, उसका लेवल क्या है, या वो कितना पढ़ा लिखा है, या उसका अंदाज़ क्या है, जब वो बोलना शुरू करता है ना? कहते हैं ना कि किसी भी किताब का उसके कवर से देख भर लेने से अंदाज़ा नहीं हो जाता है किताब क्या है ना? तो ये कहीं न कहीं जब इंसान बोलना शुरू करता है, तो उससे फिर पता चलता है कि वो कितने पानी में है। बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण होता है, जैसे हमने LSRW में बताया था। बोलने की आवश्यकता जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना भाषा का ही रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भाव एवं विचार बोलने की आवश्यक तत्व होते हैं। भाव एवं विचार बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं। जब हम किसी के सामने अपने भावों तथा विचार किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये क्रिया बोलना कहलाती है। बोलना एक्चुअली है क्या? स्पीकिंग है क्या? जब हम अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस किसी दूसरे के सामने रखें, और तो जब हम बात को रख रहे होते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्पीकिंग या बोलना। और ये हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी फील्ड से, आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप वहाँ बोल नहीं पाते हैं, दैट मीन्स कि आप एक अच्छे कह सकते हैं कि अच्छे एम्प्लॉय नहीं हैं। ऐसा ही है मोहसिना? कहते हैं कि लोग ये तो सिर्फ़ बोलने का खाता है। सुना ऑफ़िस यस में सर। होती होगी बातें बहुत सारे लोगों की। यस सर। बताइए कुछ बोलने से कैसे मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा बोलना, स्पीकिंग? सर बोलने से जैसे हम सामने वाले को कैसे कन्विंस कर पाते हैं, अब अपने 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 आइडियाज के लिए, ये भी उसमें एक एक तरह से वो हो जाता है, स्किल हो जाती है।
अगर हम किसी तरीके से बोल रहे हैं, सामने वाला हमसे नहीं हो पा रहा, मतलब कन्विंस नहीं हो पा रहा, एक बंदे में ऐसा है कि वही पार्ट अगर वही सामने वाला बंदा कन्विंस कर लेता है बोल के भी। तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीकिंग स्किल्स हमसे ज़्यादा डेवलप हुई होती जी। है ना। तो हर पार्ट में, हर फील्ड में, हर एक प्रोफेशन में बोलना बहुत ज़रूरी है। आप एक टीचर हैं और आप अच्छा नहीं बोल पाते, क्या करेंगे बच्चे? कुछ वक्त सुनेंगे आपको, कुछ वक्त के बाद आपको सीरियस लेना बंद कर देंगे। अरे सर तो ऐसे ही, समझ आती नहीं इनकी बात, क्या कहते थे, हुआ सर होगा। टीचिंग टीचिंग प्रोफेशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यू शुड स्पीक वेरी नाइसली। बिकॉज जब आप क्लास में खड़े होते हैं तो आप अगर इम्प्रेसिवली नहीं बोल रहे तो सर बच्चे तो बिल्कुल, सर एज अ पीजीटी इफ यू आर वर्किंग तो बिल्कुल बच्चे तो ये समझते हैं बेवकूफ का है और उल्लू बना के चलिए। एक्चुअली शायद नॉट ओनली इन टीचिंग बट इन एवरी फील्ड। किसी भी फील्ड की बात कर लें, या अगर आप एक छोटे शॉपकीपर के भी पास जाओगे, आपने देखा होगा कि आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, कुछ आप शॉपकीपर ऐसे होते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, है ना। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैम, आप ले जाइए, कोई बात नहीं। कई बार पैसे हमारे पास कम भी हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, आप बाद में दे दीजिएगा। तो फिर हम कहीं न कहीं हमेशा से उसके पास ही जाते हैं, या नहीं जा भी नहीं पाते तो जाने की कोशिश करते हैं। और एक शॉपकीपर आस-पास ऐसा है कि बड़े अजीब से बात करता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, तो हम उसके पास 1 बार जाएँगे, 2 बार जाएँगे तो हम फिर जाना बंद कर दें। तो इसमें नुकसान किसका है? उस शॉपकीपर का नुकसान है, ना कि हमारा है, क्योंकि उसकी सेल कम होगी। तो एक छोटे से छोटे कह सकते हैं प्रोफ़ेशन से लेके बड़े से बड़े में अ, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका इम्पोर्टेंस है आपका बोलने का, आपकी स्पीकिंग का, है ना? ऐसा हुआ होगा उज़मा कि आस-पास कुछ ऐसे दुकानदारों से पाला पड़ता है, कि अच्छे से बोलते हैं, कुछ बुरे से बोलते हैं, जी सर जी। है ना? सबके साथ होता है। बड़ा नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल है, और मैं रियल लाइफ़ से इसलिए कनेक्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा इसमें शामिल रहें। ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको बहुत छोटा बच्चा समझ रहा हूँ, इसलिए आस-पास के उदाहरण देता हूँ। तो सर वैसे भी हम आपसे बड़े हैं। हाँ, एक्चुअली तो एटलीस्ट मैं तो बहुत बड़ी हूँ एटलीस्ट। हाँ, हाँ। नहीं यहाँ पे जब हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम लोग सभी सीखने को हैं। बहुत सारी चीज़ों से जो एक्सपीरियंस है हम सीखते हैं आपसे, आप भी हमसे सीखते हैं। तो डिस्कशन होता है, और ये एक ऐसा लेवल है कि यहाँ पे एक एज अ फ्रेंड ही हम बात करते हैं, ना कि एज अ टीचर और स्टूडेंट बात करते हैं। यू आर फ्री, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं कुछ भी सुन सकता हूँ, ठीक है। अब है इसकी भाषा विकास में इसका इम्पोर्टेंस है क्या एक्चुअली। फर्स्ट वन, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका, बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियों की जांच करता है तथा शिक्षक प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। क्या मतलब है इसका, आइडिया है कुछ मौसीना? फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? मौसीना, आशमी, आपको आवाज़ आ रही? यस सर। जो पॉइंट नंबर 1 है, क्या कहना चाह रहा है? कुछ समझ आ रहा है हिंदी में? शिक्षक सर ये कह रहे हैं कि मतलब जो कोई भी टीचर जो है वो स्टूडेंट का अंदाजा जब ही लगा सकता है कि वो क्या सीख रहा है। मूल्यांकन मीन्स ना वो एग्जामिन करना, असेसमेंट करना। असिस्ट, हाँ, या असिस्ट करना। वो जब भी असिस्ट कर सकता है कि जब वो बच्चा बोलेगा, जब मुझे पता लगेगा उसको कितना कितना समझ में आ रहा है। जी। लेकिन लेकिन कई बच्चे तो ऐसे होते हैं क्लासरूम में कि वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, ये थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन वो कई बार टॉप कर जाते हैं, टॉपर होते हैं क्लास के। वो इतना कुछ कर जाते हैं कि उनसे हम उम्मीद भी नहीं रख पाते। ये जी। सर ज़रूरी ऐसा ऐसा भी होता है या? हाँ, बिल्कुल होता है, ऐसा क्यों नहीं सर होता? नहीं, मतलब अगर उसकी गलतियां हैं, जैसे अगर टीचर असेस कर रहा है तो उसमें जो गलतियां हैं उसके बोलने में, कि उसे क्या समझ नहीं आया, वो हाँ, यहाँ पे गलत है, तो वो उसमें हेल्प कर सकता है टीचर, क्योंकि पता चल जाएगा ना फिर मतलब टीचर को कि बच्चा कहाँ गलत है। सर उसमें ओरल टेस्ट भी तो आ सकता है ना। बिल्कुल। एक्चुअली इसमें ओरल टेस्ट की यहाँ पे बात करें, जो उनकी बोलना है, जो उनकी स्पीकिंग इवैल्यूएशन होता है। कई बार आपने देखा होगा क्लासरूम में बच्चों से बुलवाते हैं कि आप बताइए कि आप जीडी के ज़रिए से
या फिर और भी तरीके ऐसे होते हैं कि बच्चों को बोलने का मौका दिया जाता है? सर अब तो प्राइमरी लेवल पे बहुत ज्यादा इम्फेसिस देने लगे हैं। डेली मेरे बेटे को प्रेजेंटेशंस के लिए मतलब ये लोग रेडी करते रहते हैं, हर टॉपिक पे बोल रहे हैं, इसीलिए कि स्पीकिंग अच्छी हो। बिल्कुल, बिल्कुल उनके स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हो जाएँ, वो आगे जाके उन्हें बोलना है और अच्छा है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया जाता है लिसनिंग के बाद स्पीकिंग पर। तो उसमें बच्चों का बेसिकली जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे इवैल्यूएट करता है कि जो मैंने सिखाया है क्या बच्चों को वाक़ई में आया है या नहीं आया। मान लो कि एक क्लासरूम में है, एक कोई टीचर है, वो आपको एक स्टोरी सुना रहा है, जो हम हमेशा सुनते हैं, जो कछुआ और खरगोश की स्टोरी हमेशा सुन लेते हैं ना हम, टॉटर की और रैबिट की स्टोरी, है ना? यस सर। उसमें क्या लास्ट का मोरल ये था कि आपको लगातार काम करते रहना है, उसी से आपकी सफलता है। ये नहीं कि आप एक साथ तो बहुत ज़्यादा, एक वक़्त में तो बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की और फिर आपके पास वक़्त भी था लेकिन आपने उसको आलस कर दिया, तो फिर आप कामयाब होने की संभावनाएँ, जो आपकी पॉसिबिलिटी है, वो कम हो जाती है। यही कहते हैं हम, ठीक है? तो एक टीचर ने ये स्टोरी क्लासरूम में सुना दी बच्चों को। अमूमन सुनाई जाती है, आजकल तो पता नहीं, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा सुनाई जाती थी। लेकिन अब बच्चे जब सुनाने के बाद टीचर बच्चों से पूछता है, किसी को नाम लेकर बुलाता है कि भई बताइए कि आपने क्या सीखा इससे? हालाँकि हमें पता है कि हमने ये सीख लिया कि हमें अपने काम लगातार करे रहना है, हमें परिश्रम हमें लगातार करते रहना है, लेकिन हम बता नहीं पाए। तो टीचर को क्या लगेगा? टीचर को लगेगा कि शायद इसे या तो समझ नहीं आया या फिर मैं समझा नहीं पाया। ये 2 केस होंगे, है ना? तो इस स्थिति में फिर बच्चों का इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसमें कहा कि बच्चों में सुनकर प्राप्त गए ज्ञान का मूल्यांकन करने, है ना? जो बच्चे सुनकर ज्ञान प्राप्त करें, ये मॉरल है, मॉरल सुनकर ही होता है, कई बार देखकर भी होता है, लेकिन अधिकतर जो मॉरल है वो जो उसके अंदर नैतिक मूल्य आते हैं वो सुनकर के ही आते हैं। आप पढ़ते थे सब लोग यूपी बोर्ड में, आई थिंक शाज़िया आपने पढ़ा होगा, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। सर मैं यूपी की हूँ बट मैं सीबीएसई से हूँ। अच्छा, यूपी हाँ बोर्ड से पढ़ा है जी किसी जी। ने? यूपी बोर्ड से पढ़ा है किसी ने यहाँ पे? नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा बट है। सर समझते हैं, नैतिक है ना? शिक्षा समझते हैं सर। है ना? नैतिक शिक्षा वही मॉरल एजुकेशन के बारे में, वैल्यू एजुकेशन एक्चुअली जिसको सर कहते हैं। सर दिल्ली वालों को भी पढ़ाते हैं वैसे। हाँ, दिल्ली ये वालों तो को। सब जगह सर, ये तो सब जगह ही होता है हाँ, सब सब जगह। जगह। हाँ, सभी जगह की बात करते हैं लेकिन हम सीख नहीं पाते हैं, लेकिन तो बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको आपके साथ अपने जो पीयर्स हैं, जो आपके साथ आपके बैचमेट हैं, उनके साथ किस तरह से आपको बिहेव करना है, किस तरह से कोऑपरेशन में रहना है, तो ये सारी चीज़ें। तो मीन्स बच्चों का जो उन्हें हमने सुन के, जो हमने उन्हें बोल के ज्ञान प्राप्त कराने की, जो हमने सिखाने की कोशिश की है, उसका इवैल्यूएट करने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने में। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? यस सर। सेकंड पॉइंट, भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करना। ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज को प्रेज़ेंट करते हैं, तो हमें बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैंने आपके सामने कोई भी पीपीटी आपके शो कर दी और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो उससे क्या लगेगा? लगेगा नहीं, ये तो कहीं से भी कॉपी करी, क्योंकि कंटेंट तो कितना सारा मिल जाता है ना? मोहसिना ऐसा ही है ना कि कंटेंट तो भरा पड़ा है, किसी भी टॉपिक से ले लो। इंटरनेट के ज़माने में कितना भी कंटेंट आप लेना चाहो, आपको ईज़िली अवेलेबल है। लेकिन उसको यस सर। प्रेज़ेंट करना एक आर्ट है। वो एक यस सर। स्किल है, उसको प्रेज़ेंट करना कि आप कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हो, वो बड़े मायने रखते हैं चीज़ों को। तो हमें वही प्रेज़ेंट करने के लिए हमारे यहाँ पे फिर स्पीकिंग स्किल्स काम आती है। थर्ड वन इज़, बालक को बोलने की से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, बोलने की गति और उतार-चढ़ाव अभी सीख जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, जब वो बोलना शुरू करेगा, तो उसे साउंड्स का, वर्ड्स का नॉलेज होगा। वो उतार-चढ़ाव, जिसको पिच की हम बात कर रहे थे, वो सीख जाता है कोई भी। जैसे टीचर सुन कर के सीखता है, टीचर की बात सुन कर के सीखता है, तो वो बोल कर के भी कहीं न कहीं सीखता है कि उसे कहाँ पॉज़ लेना है, कहाँ पे थोड़ा-सा तेज़ बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है। ये सारी चीज़ें बच्चा बोल कर के ही सीखता है। बच्चों की झिझक समाप्त करने में, बच्चों में जो इरिटेशन होती है, जैसे अभी शाज़िया बता रही थी कि बच्चों को हर एक टॉपिक को प्रेज़ेंटेशन तैयार करने के लिए कहती हैं। तो उनका मकसद कहीं न कहीं ये भी होता है कि बच्चों का इरिटेशन दूर हो जाए। जो एक फ़ोबिया होता है ना, कहते हैं क्राउड फ़ोबिया हो जाता है। किसी के सामने हम नहीं बोल पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अकेले में जब घर पे होते हैं तो बहुत तेज़-तेज़ बोलते हैं। हैं शाज़िया, शमीम ऐसा ही है? ऑब्वियस। है ना? और जैसे ही कोई बाहर से बंदा आ गया, एकदम बच्चे चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। अब भले ही उन्हें मार के पीट के कहते हैं, भई सुनाओ, गाना सुनाओ, तो नहीं सुना पाते, पोएम सुनाओ भई। तो
ये ज़रूरी है कि बच्चों का जो स्पीकिंग स्किल्स को जब डेवलप होती है उसे, तो इससे जब बोलता है बच्चा तो उसकी झिझक समाप्त हो जाती है। सर उसके लेकिन आजकल बच्चे उल्टे हैं सर, इतना कॉन्फिडेंट बच्चे हैं तो उनको उल्टा ये कहना पड़ता है कि मत बोलो। एक्चुअली सभी नहीं हो जाती है। हम लोग सर मोस्टली जो स्कूलिंग है, अब जो जो जिस तरह की स्कूलिंग है, एवरी चाइल्ड इज वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब अब जो डिफिडेंसी थी बच्चों के अंदर जो हमारे टाइम में थी, हाउ मच वी डिफिडेंट, वी नेवर हैव द हम उस टाइम कितना डरते थे कोई हमारा उस्ताद हमारे सामने आ जाए। लेकिन आजकल तो सर बच्चे ऐसे बात करते हैं टीचर्स से। इवन जब मैंने सर 1-2 साल पढ़ाया है एज अ पीजीटी, तो सर बच्चे ऐसे बात करते थे 11th 12th के जैसे मैं उनकी फ्रेंड हूँ। और मतलब मुझे खुद ये होता था कि फिर मैं बार बार कहती थी कि आई थिंक यू फॉरगेट दैट आई एम योर टीचर। अरे मैम हो जाएगा समटाइम्स। और सर सब सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे बिल्कुल, मतलब। हाँ, कहीं न कहीं ये देखो फ़र्क तो पड़ा है अभी से और पहले के ज़माने में फ़र्क तो कहीं न कहीं पड़ा है। नहीं लेकिन सर अभी आजकल है ही इसी चीज पे इफेक्ट, इस पे इम्पैक्ट है ना सारा। आपने एजुकेशन जो अब जो एजुकेशन पॉलिसीज है उनमें यही तो है। हाँ, उनमें टीचर्स को यही तो है कि बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, बिल्कुल। बस। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की, हाँ, जब भी हम बात कर रहे थे, अभी ऐसा है कि पूरी है बहुत बदलाव आए हैं कि बच्चों में झिझक ख़त्म हो रही है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि पूरी तरह हो गई है। आपने कहा ना कि अब तो बिल्कुल पूरी तरह। अगर आप जो गाँव देहात के बच्चे होते हैं या जो अगर हम दिल्ली को छोड़ दें, अगर या फिर और कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को हम छोड़ दें स्टेट के, तो कहीं न कहीं बच्चों में अभी भी वो चीज़ें बाकी हैं। मोस्टली बाकी हैं कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं। सर जामिया के स्टूडेंट्स नहीं बोल पाते हैं अभी तक क्योंकि उनको भी ये चीज नहीं मिली है उस लेवल पे, हाँ, जितना मैं बिल्कुल। जानती हूँ। वो रिसोर्स के ऊपर बात है, मैं बोल रहा हूँ कि वो रिसोर्स पर है, तो वो कहीं न कहीं चीज़ें कम हो रही हैं, तो अभी आगे उम्मीद ये की जा रही है कि ये और भी ज़्यादा कम होंगी, बच्चों में झिझक खत्म होगी, लेकिन सिस्टम को चेंज करने में कहीं न कहीं वक़्त तो लगता है। तो हमारा मकसद बच्चों का बोलने में, स्पीकिंग करने में ये एक इम्पोर्टेंट ये रोल होता है कि बच्चे बोलते हैं तो उनकी झिझक खत्म हो जाती है, उनकी जो हेजिटेशन होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है? जब ऐसा है क्या मोहसिना कि आप पहले से ही बोलने बोलने में मतलब बोल पाती थी या फिर या आप बाद में आके बोलना शुरू किया आपने? नहीं सर, मैं बहुत कम बोलती हूँ अभी भी, शुरू में भी। अच्छा, अभी भी कम बोलती हैं, पहले भी कम। नहीं, हम बोलने का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि नहीं, बहुत स्कूल में भी, कॉलेज में भी, सब जगह बोलना है तो कम ही बोला जाता है। अभी यही होता है, ऑफिस में मोहसिना कुछ बोलती नहीं, वहां बातें नहीं करती। अच्छा, मतलब वो वो वाला होता है थोड़ा स्कूल लेवल से ही। अच्छा, हाँ। उज़मा, आप बताइए? सो मैं भी नहीं बोल पाती हूँ ज़्यादा। स्कूल में तो बहुत ही कम बोलती थी, अब थोड़ा धीरे धीरे मतलब हो गया है, हो बढ़ गया है थोड़ा सा। पर हाँ, स्कूल टाइम में तो मतलब बिल्कुल भी नहीं। टीचर्स के सामने तो हम ऐसे रहते थे बिल्कुल। शांत हैं एकदम, बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के। जी सर। हाँ, शाज़िया ऐसा भी आप नहीं भी मतलब या तो कॉन्फिडेंट मतलब थोड़ा कम होता है, या ऐसे, या वही झिझक बोल झिझक सकते थी, हैं कि हाँ, झिझक मीन्स झिझक होती है थी। तो। कहीं न कहीं हमें जी। वो सारी अपॉर्च्युनिटी हमें प्रोवाइड नहीं की गई कि हम बोलना शुरू करें। शाज़िया सर आप मैं सिर्फ बोलती थी और कुछ नहीं आता सर, मुझे सिर्फ बोलना आता है। शुरुआत इवन मेरा बेटा सर, आई हैव 5 years ओल्ड सन, इफ यू विल टॉक टू हिम ना, तो यू कांट बिलीव हाउ मच कॉन्फिडेंट ही इज। वो सिर्फ क्लास में बोलता है और उसकी टीचर उसको इतना अप्रिशिएट करती है, जबकि वो जानता कुछ नहीं है, पढ़ता कुछ नहीं है। हाँ, कहते हैं कि बोलने का खाता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमें वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जाता है जिससे स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो सके। मैं अपना बताऊँ, मैं इवन 12th तक मैं बहुत कम बोलता था और मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बेकार बच्चा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हेलो, आवाज़ आ रही है ना? यस सर। ना ना तो मैं बहुत बेकार था, ना मैं बहुत सर अच्छा था। स्लो आ रही है आपकी आवाज अब बहुत। स्लो आ रही है। जी। अभी ठीक है? पहले से बहुत स्लो हो गई सर। हाँ, अभी ठीक है? यस सर, अब ठीक है। हाँ, तो मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं बहुत ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बोल पाता था, नहीं बोल पाता, बस मैं बहुत नॉर्मल सा था। एक कहते हैं ना कि एकदम
शांत बच्चा, उस टाइप का मिजाज का था। तो जब ग्रेजुएशन में आए, ग्रेजुएशन में आने के बाद फिर हमने थिएटर ज्वाइन किया किसी ज़रिए से, थिएटर में। उसके बाद बोलना शुरू किया और बोलने के साथ-साथ फिर ये लगा कि यार मैं तो बोल सकता था, मैं पहले भी बोल सकता था अगर मैं कोशिश करता। मैं क्यों नहीं बोल पाया, क्यों? क्योंकि मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया गया बोलने के लिए। तो जब प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला हमें, तो हम नहीं बोल पाए, हमारी झिझक ही खत्म नहीं हुई। जब हम थिएटर पे मंच पे पहुँचे, तो हमने बोलना शुरू किया और हम अच्छा बोल पाए। तो हमें एज़ अ टीचर फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमें हर बच्चे को प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराना है कि वो बोलना शुरू करे, वो बोल पाए, ठीक है? और उसकी ये हेल्प कहीं न कहीं इसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में सिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्लियर है बच्चों की 4th पॉइंट? यस सर। सर। हाँ, उज़मा कुछ कह रही हैं आप? सर यस सर, मैं बोल रही थी, क्लियर है। ओके। पॉइंट 5 इज़ विद्यालय आधारित कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने में। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व होता है। कहीं न कहीं जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये बहुत सारे आपके स्पीचेज़ या फिर उसके अलावा बहुत सारे आपके डिबेट्स रखवाए जाते हैं या क्यू-एन-ए सेशन रखे जाते हैं। वो इसीलिए ताकि आप बोलने की स्किल डेवलप हो सके, आपकी झिझक खत्म हो और आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके। ये भी पॉइंट कहीं न कहीं उसी से कनेक्ट कर रहा है। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत होती है। जितना जो ज़्यादा बोल पाएगा वो उतना अच्छा भाषा पर कमांड कर पाएगा। विद्यालय में बच्चों के बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान कराने चाहिए, जैसे कविता, भाषण एवं वाद-विवाद, कहानियाँ सुनाना, अंताक्षरी, समूह विचार विमर्श। मौसीना, ये समूह विचार विमर्श क्या है? सो ये डिस्कशन। ग्रुप ग्रुप डिस्कशन। क्या? सर ग्रुप डिस्कशन। हाँ, एक्चुअली वही कि इसीलिए क्लासरूम में जब हम बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए हम स्पीचेस रखवा सकते हैं, उनके डिबेट्स रखवा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि भाई आपको ये एक स्टोरी प्लान करके आइए, तैयार करके आइए, फिर आपको क्लास में सुनानी है। अंताक्षरी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं अंताक्षरी की, या फिर जीडी भी हम कई बार कराते हैं। तो इनसे बच्चों में ये सारे वो चीज़ें हैं जिनसे बच्चों में स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? कोई डाउट? नो सर। चलिए, कोई क्वेश्चन इनसे लेके एल और एस में लिसनिंग और स्पीकिंग में कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग, या फिर कुछ आपको कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। सर नहीं, क्लियर है। चलिए, ठीक है। अब आती है बात आर डब्ल्यू की, हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा जो है इसमें वो है आपका लैंग्वेज का जो काम है वो है क्या, जो भाषा है उसका क्या काम है, क्या क्या कार्य है। तो मुझे कोई बताया कि वैसे क्या कार्य है भाषा के, अगर हम बात करें तो कोई भी एक वर्क लैंग्वेज का। और मैं जब लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल हिंदी या इंग्लिश में फिर से दोहरा रहा हूँ ये बात, मैंने बार बार कल भी कई बार 2-3 बार दोहराई थी कि कोई आप लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं है, सभी लैंग्वेज के लेकर के। तो बताइए मुझे भाषा के कार्य मतलब क्या हो सकते हैं, भाषा के कार्य? सर कार्य मीन्स काम। हाँ, भाषा के काम, एक्चुअली भाषा का जो हाँ काम। सर हमारे अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे हम भाषा का उपयोग मतलब लाइक लैंग्वेज का हम यूज करते हैं वही। बिल्कुल। और बताइए, शाज़िया के अलावा मोहसिना आप बताइए क्या काम हो सकते हैं भाषा के? सर वही है, विचार, वही थॉट्स वही थॉट्स थॉट करना के आप। अलावा कुछ और भी तो होगा। और सर कुछ। आइडियाज, आइडियाज, भाषा। इमोशंस, हाँ। अच्छा, एक आइडियाज। बात बताइए कि इंसान और जानवर में एक या सर मेजर सर लैंग्वेज। डिफरेंस क्या है? या नॉलेज। सर एग्जैक्टली। हाँ, उसमें
उज़मा बोल रही है कि नॉलेज क्या बोल रही है उज़मा? सर नॉलेज बस गेन सर करने में, बिल्कुल। ये नॉलेज जी हुँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो एनिमल्स हैं, हालाँकि ह्यूमन भी एक एनिमल एनिमल है, उनमें एक मेजर डिफरेंस क्या है दोनों? हम कैसे कैटेगराइज़ कर पाते हैं कि इंसान है, ये जानवर है? सर लैंग्वेज से सर हाँ? बताइए? सर लैंग्वेज सर लैंग्वेज के थ्रू लैंग्वेज ही है। हाँ, इंसान बोल language पाता is है। only the thing which separate human being from animals. या एग्ज़ैक्टली, लैंग्वेज। तो अगर हम लैंग्वेज के की बात करें तो ये तो एक बहुत कह सकते हैं कि कॉमन शब्द आपका है, सेंटेंस है कि विचारों के आदान-प्रदान का साधन है। दूसरा, जो इंसान का डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो लैंग्वेज है, वो क्या है हमारा भाषा विकास का मूल आधार है। मीन्स भाषा की शक्ति से माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। सपोज करो कि अगर इंसान नहीं बोल पाते, जो हम बोल पाते हैं, हम अपनी बातें दूसरों तक रख पाते हैं, तो क्या होता? सपोज करो कि हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती ही नहीं कि हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा पाए, क्या होता? यहाँ जहाँ अभी कोई लक्ष्मी नगर में बैठा हुआ है, कोई ओखला में बैठा हुआ है, कोई बिहार में बैठा हुआ है, कोई गाजियाबाद में बैठा हुआ है, पॉसिबल था ये? No, sir. कभी नहीं पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि जब किसी ने तो बताया होगा कि अच्छा भाई, किसी के दिमाग में आया होगा कि नेट जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट है, नेट, इंटरनेट, जाल के हमें कैसा सर आपको हाँ, सर ह्यूमन नॉलेज में प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन और एडवांसमेंट ये जब ही पॉसिबल है जब लैंग्वेज है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही है शाज़िया ने। तो मैं बात कर रहा था टेक्नोलॉजी की, अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं किसी के दिमाग में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया होगा, उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा या उसने बताया होगा या फिर बनाने के बाद उसने लोगों के सामने रखा होगा, लोगों ने फिर उसे अडॉप्ट किया। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ते-बढ़ते आज ये आ गया कि पैंडेमिक के टाइम पे हम एक-दूसरे से कई सौ किलोमीटर बैठने के बाद भी ईज़िली बात कर पा रहे हैं और बिना किसी रुकावट के। ऐसा लग रहा है कि हम सामने ही बैठे हुए हैं। है ना? तो मकसद यही है कि अगर इंसान बोल नहीं पाता तो ये पॉसिबल नहीं था कि वो इतना तरक्की कर पाए, वो इतना प्रगतिशील हो पाए। तो एक भाषा का कार्य ये भी है कि भाषा मानव विकास का मूल आधार है। मूल आधार मीन्स जो उसका बेस है, ह्यूमन डेवलपमेंट का बेस है एक तरीके से लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं है तो वो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्लियर है सेकंड पॉइंट? यस सर। थर्ड पॉइंट इज़ भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान। जैसे-जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे-वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। So language is also the best source of social and cultural development. अब ट्रांसलेट कर रहे हो शाज़िया? No sir. हाँ, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, जोक्स अपार्ट। भाषा जो है वो मानव सभ्यता मीन्स जो कल्चर है और जो हमारा कह सकते हैं कि एक सिविलाइजेशन है, सिविल उसका एक तरीके से आइडेंटिटी है। कैसे? जैसे-जैसे इंसान ने अपने समाज ने भाषा में प्रगति की, वैसे-वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ है। तब ही किसी जाति, समाज एवं राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से ही किया जाता है। गैस करिए कि अगर मिर्ज़ा गालिब अगर न लिखते, तो क्या गज़ल का जो आज हमने सामने गज़ल का आईना हमारे सामने गज़ल का जो रूप है, शक्ल है, आज ऐसी हो पाती है हमारे पास? उन्होंने लिखा, अपने जो उनके दिमाग में आइडियाज़ आए, जो उन्होंने सोचा, उन्होंने किताब कलम लेके उसको लिखा। मिर्ज़ा गालिब से तो सभी वाकिफ़ हैं कि कितने बड़े शायर हैं, उनके बिना तो Yes अदब sir. एक तरीके से कहते हैं उर्दू अदब अधूरा है। अल्लामा इकबाल हैं, सादत हसन मंटो हैं, ऐसे हज़ारों हज़ार शायर और लेखक गुज़रे कि जिन्होंने इतना कुछ लिख दिया कि आज के टाइम में भी वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे हो रहा है।
प्रेमचंद की हम कहानी ईदगाह हमेशा से पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ा है ना, बचपन से। यस सर। यस तो सर। उन्होंने और भी बहुत सारी कहानी, ईदगाह के अलावा कोई और स्टोरी याद है प्रेमचंद की? सर ईदगाह वाली तो वो चिमटे वाली थी ना सर? हाँ, ईदगाह चिमटे वाली थी। ईदगाह के अलावा, मैंने ईदगाह इसलिए आप सबसे पहले बोला कि ईदगाह के अलावा कोई और भी याद है? सब बूढ़ी काकी एक शायद है, मतलब जी का बिल्कुल। ऐसे है। एक जी बूढ़ी सर। काकी है, गोदान लिखा उन्होंने उन्होंने गोदान हाँ कफन। गोदान या कफन लिखा, नीम का पेड़, न जाने ऐसे कितनी विधाएं उन्होंने रच डाली कि आज भी आप सर वो उसे भी तो पढ़। आता था मालगुडी डेज, हाँ, वो भी प्रेमचंद। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर उन्हें पढ़ना, आप आज के टाइम में भी इस सिचुएशन में भी 2021 में 21वीं सदी में बैठ के पढ़ो तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे अभी हो रहा है, सारा कुछ जैसे सामने, आंखों के सामने घट रहा है। इसके अलावा सादत हसन मंटो का नाम सुना है? यस सर। सुना है सादत हसन मंटो का? मोहसिना, सुना है आपने? नो सर, मैंने नहीं सुना। उज़मा, नो सर। शाज़िया, आपने सुना है? मैंने सुना है बट मैं इनके बारे में, सादत हुसैन का नाम बहुत सुना है बट इनकी क्या राइटिंग्स हैं, क्या है बताइए हाँ, जरा, थोड़ा याद आ जाएगा he सर। was he was a writer एक्चुअली। ये पार्टीशन के टाइम पर थे, जब यस सर, यस 1947 सर, में यस सर। पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पर थे। और उनके ऊपर एक मूवी भी आई थी मंटो करके, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसमें लीड किया था। और अ, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब एक अच्छा, अगर उसे देख सकते हैं। वो एक राइटर थे और उन्होंने पार्टीशन के टाइम पे जो जो देखा वो सब कुछ लिखा। और आज भी उसे पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ही हो रहा है। एक टोबा टेक सिंह है उनकी, अ, टोबा टेक सिंह है, खोल दो है, बहुत सारे उनके ऐसे नॉवेल हैं और सर बहुत सारी सख्त उनकी विधाएं। कलम की ताकत। कलम की ताकत, मतलब ऐसा है कि अगर आप गेस करिए कि अगर वो नहीं लिखते उस वक्त तो हमें कैसे पता चलता आज कि हम, हमारे साथ ये गुजरा है, हमारा इतिहास ये रहा, ये इंसान की एक शक्ल ये भी होती। तो वो कहीं न कहीं वो किसका था, कह सकते हैं कि किसका ज़ोर रहा, वो एक भाषा का रहा, लैंग्वेज का रहा कि वो लिख गए और आज हम पढ़ रहे हैं। आज हम इतना अच्छा साहित्य जो है, और किसी भी समाज का, किसी भी सोसाइटी का, कि उसका संस्कृति क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसके साहित्य से पता लगाया जाता है। उसके साहित्य से पता लगाया जाता है, ठीक है? शेरलॉक होम्स हैं, जो वेस्टर्न है, आपने देखा होगा। शेक्सपियर हैं, कहाँ के राइटर थे ये? सब वेस्टर्न थे, सब वेस्टर्न कंट्रीज को बिलोंग करते थे। तो हम उसके देखते हैं कि हाँ, इन लोगों में भी एक कल्चर ऐसा था कि इतना कुछ लिख गए ये। और तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारी भाषा पे, हमारी लैंग्वेज पे। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य, एक इम्पोर्टेंट वर्क जो कार्य भाषा का होता है, वो होता है कि मानव सभ्यता का, संस्कृति की पहचान करना। क्लियर है तीनों पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा आज साजुद्दीन सर आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, वो आज छुट्टी पर हैं। तो हम 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं तो। थैंक यू सर। हैं? अगर आप बोर नहीं हो गए हैं तो हम 2-3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। यस सर, पढ़, जी बिल्कुल। सर, पढ़ सकते हैं। अच्छा सर पढ़। आज साजिद सर ने होमवर्क दिया था टू फॉर्म द 5 क्वेश्चन, सर वो हुए ही नहीं हम मुझसे, इसलिए अच्छा, फिर तो आप आज बच गए शायद। दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी। चलिए, इसमें 2 पॉइंट और हैं, इसको हम कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। हम जैसे जानते हैं कि भाषा ही है जो हम सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो पुराने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप भाषा के माध्यम से आप पढ़ पाते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ सकते। भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने का कार्य करती है। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के ही माध्यम से ही होता है। अब भाषा दो तरीके की होती है, जैसे मैंने बताया था आपको, इनफॉर्मल और फॉर्मल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? सारा कुछ, इतना सारा। मोहसिना, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है अभी तक जो पढ़ा, या कुछ ऐड करना हो? नहीं सर, क्लियर है। शाजिया?
नो सर। उज़मा आपका भी क्लियर है? यस सर। सर जब टेस्ट लेंगे जब पता लगेगा सर कितना क्लियर है, अभी तो। हाँ, एक्चुअली क्या है कि आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना मकसद ऐसा कुछ नहीं है कि हमने हमें सारी चीज़ें ये हमें पता है। सिर्फ हमें जानना है कि अच्छा ऐसा भी होता है। कई बार चीज़ें होती हैं कि अलग बिखरी एक होते हैं ना कि सिंथेस करना, सिंथेसिस होता है, एक एनालिसिस होता है। दो वर्ड होते हैं। आई थिंक ब्लूम टैक्सोनॉमी ने पढ़ा होगा उस्मा। पढ़ा है ब्लूम टैक्सोनॉमी? सर पढ़ी है बीएड में। पढ़ी है ब्लूम टैक्सोनॉमी? बताइए फिर उसके कौन-कौन से स्टेप थे? कितने स्टेप हैं? सर सॉरी तो। हैं? क्या हुआ? सर यही तो गड़बड़ है सर, सब भूल गई मैं। हाँ, एक्चुअली हमने पढ़ा सब है लेकिन हम भूल गए। तो हमें जो भूल गए, जो बिखरा पड़ा है इधर-उधर, हमें वही समेटना हमारा मकसद है। हमारा जो मकसद है वही समेटना हमारा मकसद है। तो हम इंशाल्लाह फिर कर पाएँगे, धीरे-धीरे करेंगे। हम कहते हैं कि हमें क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए। हम जो सीख रहे हैं वो हम ऐसा सीखें कि हमें आगे तक काम आए वो। ऐसा नहीं सीखें कि बहुत सारा एक दिन में बहुत सारा सब कुछ पढ़ लिया और भूल गए। ठीक है? यस सर। चलिए, फिर इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं अभी। और सैटरडे को तैयार रहिएगा। जो भी पढ़ा रहे हैं थोड़े इसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इजी रहेंगे, हम इतना कुछ टफ नहीं करेंगे। ठीक तो है? सर आपका कोई और क्लास नहीं है? नहीं, आज क्लास नहीं है, साजुद्दीन सर को काम है थोड़ा, वो नहीं ज्वाइन करेंगे आज। अगर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेरी है या कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं। मोहसिना आप एक बार आरिश सर से बात कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे आपके यस सर। क्लास को लेकर के। ठीक कोई है? प्लीज़ मुझे सीडीपी के क्वेश्चंस भेज सकता है? एक्चुअली मैंने कल से ही ज्वाइन किया है तो मेरे पास है नहीं, सर ने जो होमवर्क दिया था। ग्रुप में यस्टरडे शेयर कर। या डे बिफोर हाँ यस्टरडे, जो पहले सर ने जो भेजी हैं वो बात कर रही हैं आप? जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ग्रुप में मोहसिना शेयर आप, कर दीजिए। मोहसिना आप हैं अभी? हाँ हाँ। अच्छा सॉरी मोहसिना, आप सर ने आपसे 2 बार कुछ क्वेश्चन किया और मैंने आंसर बोल दिया। आई एम रियली सॉरी इफ यू। नहीं नहीं कोई बात नहीं। उसमें आप ग्रुप में ऐड हो क्या अभी या नहीं? हाँ मैं ग्रुप में ऐड हूँ अब। अच्छा ठीक है। हाँ बस वो फॉरवर्ड ही करने हैं ना, ग्रुप में ही फॉरवर्ड कर देते हैं जितने अच्छा भी। मैं ये कहती आपने वो आज किया साजुद्दीन वाला क्वेश्चन फॉर्म किया, उसमें किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म करे थे? आई डोंट, मैंने कोशिश की बट मुझसे हुआ नहीं। वो क्या था उसमें? उसमें सर ने क्वेश्चंस। बताया भी नहीं कि किस तरह के, जैसे मतलब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन फॉर्म करने हैं या हमें अपनी क्यूरीज लानी है? नहीं नहीं, एक तरह से वो यही क्वेश्चन थे। उसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो एज, मुझे लग रहा था एज के भी पर बन सकते हैं कि किस एज में कौन सी वाली अवस्था आती है, कौन सी वाली स्टेज आती है। अच्छा वो जो सर्कल पढ़ा हाँ रहे थे। उसके वो वाले सर्च किए थे, उसमें वही आ रहा है कितने एज के हिसाब से वो याद करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब आपने गूगल पे सर्च किया था? गूगल नहीं, मैंने सैंपल पेपर ले रखा है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। उसमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ते, बीच अच्छा बीच में अच्छा अच्छा। हाँ बीच में वो क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े बहुत पढ़ने में। आप लोग कल वाले की बात कर रहे हो, प्याजे की थ्योरी? जी जी हाँ जी कल जी वाले, जी, मैं हाँ उसकी बात कर पियाजे की रही थ्योरी का। तो उसमें अच्छा। पियाजे की थ्योरी के मैक्सिमम टॉपिक जो आ रखे, क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो एज के बिहाफ पर ही आ रहे हैं, कौन सी वाली स्टेज कौन सी वाली नहीं एज में बहुत आती है। कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हाँ है इसमें। मैंने आज ट्राई किया था और हम सब चीज कर चुके हैं बीएड में, बट थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई। मेरे 2 ही क्वेश्चन, वो तो इसका मतलब मैं रॉन्ग थी, मैं तो कुछ और क्वेश्चन लिख रही हूँ। मैं उस तरह के नहीं लिख रही जो आप कह रही है ना आप, मैं तो हाँ कुछ और ही लिख रही थी। नहीं, मुझे चलिए तो ठीक है। ऑप्शन, मैं तो ऑप्शनल वाले सोचे थे। मैंने कहा ये ऑप्शनल वाले ही हाँ हो शायद सकते हैं ऑपरेशन, जी पाइलेट जी के। जी जी, मुझे भी वही लगा कि एज ऑप्शन, वाइज, और हाँ। एज वाइज और स्टेज के नाम हो गए, उसमें स्टेज के नाम और ज्यादा थे। मतलब ये कि इस इतनी एज में इस स्टेज पे क्या होता है, ये बात हाँ कहना चाह रही है हाँ ना? हाँ। हाँ, कि 0 से 2 वाली एज को क्या कहते हैं, 6 12 वाली को क्या कहते हैं, ऐसे क्या कहते करके। हैं, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन। हाँ चलिए और ठीक है, इंशाल्लाह कल और ट्राई करते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। चलिए अच्छा, अल्लाह हाफिज।